हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे से रह रहे होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैप्पी होंगे, क्योंकि हैप्पी रहना तो इम्पॉर्टेंट है ना? इस हैप्पीनेस के साथ हम एक और हैप्पीनेस ऐड करेंगे, किस चीज की? पढ़ाई की, ठीक है? आज हम फिर से यहाँ पे मिल रहे हैं अपना जो चैप्टर था उसी को कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल स्कॉर प्लस पे, जहाँ पे हम आपकी मदद करने वाले हैं पढ़ने में, समझने में और उस पढ़ी हुई और समझी हुई चीज को एग्जीक्यूट करने में। बने रहना हमारे साथ सो दैट आपको सारी की सारी चीजें यही मिल जाएं एंड आपको होगा बहुत सारा बेनिफिट। कैसे? वो ऐसे कि हम यहाँ पे चीजें बेस से स्टार्ट करके एकदम एंड पे जाने वाले हैं, सो दैट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली यू विल लर्न लॉट मेनी थिंग्स, राइट? मैं प्रियंका हूँ, आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर, जो आपको लाइफ प्रोसेसेस जो है वो चैप्टर पढ़ा रही हूँ और आगे के भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगी। लेट्स जस्ट सी दैट हमने अब तक कितना कुछ कर लिया है। तो आई नो दैट यहाँ पे कुछ बच्चे नए होंगे, सो वेलकम टू यू एज वेल। बट आपके लिए एक सजेशन है कि आप एक काम करिएगा, इससे पहले कि जितने भी वीडियोस हैं पहले वो कवर कर लीजिए, सो दैट आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। यू विल गेट टू नो कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है एंड देन वी कैन जस्ट मूव अहेड। और वैसे भी यू नो व्हाट, आज हम अपने बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हम खाना खाते हैं यमी यमी सा, वो कैसे हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है एंड देन फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है। तो आई नो आप सब एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि ये कैसे हो रहा है, और सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्योंकि ऑलरेडी मैम 10 साल से स्कूल में है, 10th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं, इससे पहले डाइजेशन 1000 बार पढ़ी हुई है, तो हमें आइडिया तो है। और उसी आइडिया को और ज्यादा डिटेल में हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा यहाँ पे और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वही चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। एंड आज हम डील करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। इससे पहले हमने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा था, स्पेसिफिकली अमीबा के बारे में देखा था कि वो कैसे कैसे अपना जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर रहा है ना? तो उसके जो न्यूट्रिशन में स्टेप्स थे, वही न्यूट्रिशन हमारे में भी वही स्टेप्स बेसिकली इंक्लूडेड हैं, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन। और उससे पहले अगर आपको याद हो कि एक सवाल पूछा था, है ना? सवाल ये था कि इजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस क्या है? तो बेटा जी, इजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम वेस्ट जो है हमारी बॉडी में वो रिमूव करते हैं। फिर बोलोगे कि मैम एक्सक्रीशन में भी तो वेस्ट ही रिमूव करते हैं। जी, करते दोनों में हम वेस्ट रिमूव है, लेकिन जो इजेशन है, इजेशन के टाइम पे हम फूड वेस्ट रिलीज करते हैं जो कि टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन एक्सक्रीशन में हम स्पेसिफिकली नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं, जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, वो रिमूव करते हैं, राइट? एक्सक्रीशन एक तरीके का वेस्ट रिमूवल ही है जिसमें हम बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि टॉक्सिक वेस्ट रिलीज कर रहे हैं, वेयर एज इजेशन में हम नॉर्मल फूड वेस्ट जो है वो इजेस्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज सेशन। आज के सेशन में जैसे कि मैंने बताया कि हम बेसिकली न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग से डील करने वाले हैं, और उसी में हमें ये भी पता है कि भाई हम ऑब्वियसली प्लांट का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं, तो हम क्या हो गए? हम हो गए जी हेट्रोट्रोफ्स, मतलब कि हमने फॉलो करना है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एंड हमने हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में भी अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन देखे थे, सैप्रोट्रोफिक, पैरासिटिक एंड देन होलोजोइक। हमारा रास्ता जो है वो जाता है जी होलोजोइक की तरफ। एंड इस होलोजोइक में आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बीइंग्स यानी कि अपने बारे में। तो आज देखो, बात तो खाने की होनी है ना? जब खाने की बात होनी है, पढ़ना डाइजेशन ही है, तो क्यों ना हम कोई खाना लेके चलें। तो खाने में आई नो सबकी फेवरेट डिशेस होंगी, राइट? बट आज हम लेके चलने वाले हैं पूड़ी और चने, ठीक है? अब बोलोगे मैम ये आपकी फेवरेट है? कुछ हद तक सबको पसंद होते हैं ना, छोले पूड़ी किसे पसंद नहीं है, राइट? तो हम छोले पूड़ी लेके जा रहे हैं और वक्त के साथ आपको पता लग जाएगा कि हमने यही स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्यों लिया है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सिस्टम फर्स्ट। तो सिस्टम की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें पता है हम मल्टी सेल्यूलर हैं, हमारे पास बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हमारे पास ऑर्गन्स हैं, और हर एक ऑर्गन जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम बना रहा है जो कि एक पर्टिकुलर काम करने वाला है। तो वैसे ही कुछ ऑर्गन्स ने मिलके बेटा बना दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने का काम करने वाला है।
खाने को डाइजेस्ट मतलब कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखो ये जो पूरा सिस्टम है हमारे पास, इस रास्ते से गुजर कर जो हमारा सॉलिड फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, वो अलग अलग जगह पे सिंपलर फॉर्म में चेंज होगा एंड देन जो भी सिंपलर फॉर्म में फूड चेंज हुआ है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे पास जो इसमें इंक्लूडेड है। तो देखो सबसे पहले आएगा ऑब्वियसली माउथ, क्योंकि खाना जब हम लेते हैं तो हम मुंह में ही खाना डालते हैं, राइट। अब इस माउथ में ये जो पोर्शन है ये माउथ का है, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स है ना, हमारे पास दांत है, हमारे पास टंग है जो कि माउथ के अंदर ही है। तो माउथ में बेटा हमारे पास होते हैं टीथ एंड देन टंग। फिर थोड़ा अगर हम आगे जाएं तो ये वाला रीजन आता है, ठीक है। इस रीजन को हम बेसिकली कहते हैं बक्कल कैविटी, राइट। ये वो रीजन है जहाँ पे देखो नोज की भी ओपनिंग होती है और माउथ की भी ओपनिंग होती है, राइट। इसी से थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी देखो यहाँ पे फैरिंग्स, ठीक है। फैरिंग्स आएगा, फैरिंग्स के यहाँ देखो अब दो पाइप बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम दोनों ही पाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं तो हम फूड पाइप के बारे में जानेंगे जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं। यहाँ एक चीज जो नोट डाउन करने वाली है वो ये है कि कई जगह पे ईसोफेगस की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है, दैट इज OESOPHAGUS, और कहीं कहीं पे ई से भी है, तो बोथ ऑफ देम आर राइट। सो व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल विद यू कैन यूज दैट, दोनों ही गलत नहीं है। देन जब हम ईसोफेगस से नीचे आते हैं तब आता है अपना स्टमक, पेट। अब पता है क्या होता है कि हम यूजुअली कहते हैं ये मेरा पूरा स्टमक है ना, पेट बोलते हैं ना हम इसको, बट बेटा ये पूरा का पूरा पेट नहीं है। ये जो रीजन है ये बेसिकली है अपना एब्डोमेन, एंड इस एब्डोमेन में यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टमक जो कि स्पेसिफिकली अपना पेट होता है। एब्डोमेन रीजन में हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स भी होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि पूरा का पूरा पेट यहीं पे फैला हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया स्टमक। स्टमक से जो खाना है वो आगे जाएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सिर्फ नाम का स्मॉल है, ठीक है, बल्कि ये अपनी बॉडी का ना सबसे लंबा पार्ट है। तो हम देखेंगे कि ये स्मॉल क्यों है, क्यों स्मॉल कहलाता है, क्या बात है इसकी, क्या राज है इसके। देन स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली खाना जो है, जो ऑब्वियसली अब तक वो डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, कुछ वेस्ट मटेरियल ही बचा हुआ है, वो वेस्ट मटेरियल पहुंचता है रेक्टम तक एंड फाइनली वो एनस से हमारी बॉडी से इजेस्ट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिक पाथवे जिसमें हमारा फूड ट्रैवल कर रहा है। अब उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी चीजें चाहिए, तो वो इन पार्ट्स में तो है ही, इसके अलावा हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो अपना रोल थोड़ा सा प्ले करते हैं उस खाने की डाइजेशन में। तो माउथ में हमारे पास होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड जिसे हम कह रहे हैं लिवर, राइट। एंड देन लिवर के अंदर ही होता है गॉल ब्लैडर जो लिवर के द्वारा सिक्रीट किया गया बाइल जूस अपने अंदर रखने में मदद करता है। एंड पेट के देखो जस्ट नीचे यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दिखने में लीफ लाइक है बट वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि कहलाता है पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज जो है इसको आप और भी अलग चैप्टर्स में पढ़ोगे जब हम ग्लैंड्स की बात करेंगे, जब हम स्पेसिफिकली हॉर्मोन्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये है अपना पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें ना आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, कौन सा वर्ड मैम, दिख तो बहुत कुछ रहा है, तो आपको वर्ड दिख रहा होगा एपिग्लॉटिस, ठीक है। वर्ड दिख रहा होगा आपको एपिग्लॉटिस, और आगे बढ़ने से पहले ये एपिग्लॉटिस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ध्यान से देख लिया हो तो आपने देखा होगा कि फैरिंग से नीचे आते हुए जो हमारा फूड पाइप है वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक और पाइप है ना। तो वो कौन सा पाइप है जी, तो ये जो है ये तो हो गया अपना फूड पाइप जिसे मैं FP लिख रही हूँ, और दूसरा जो है बेटा ये है विंड पाइप, ये हवा वाला पाइप है। तो ऑब्वियसली समझ जाओ कि यहाँ से एयर मूव करने वाला है जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं, ठीक है। एयर को ट्रैकिया नहीं कहते, विंड पाइप को ट्रैकिया कहते हैं। अब ये जो फूड पाइप है और विंड पाइप है, क्योंकि देखो इन दोनों की ओपनिंग एक ही जगह से है और जो खाना हम खा रहे हैं ऑब्वियसली उसकी आंखें नहीं है,
या फिर हमारे गले में कैमरा नहीं लगा कि वो डिटेक्ट करता रहेगा कि अच्छा अब खाना आ रहा है तो उसको इधर भेजना है, अच्छा अब हवा आ रही है तो उसको इधर भेजना है। ऐसा नहीं होता, राइट? तो फिर खाने को कैसे पता है कि मुझे फूड पाइप में ही जाना है, या हवा को कैसे पता है कि मुझे विंड पाइप में ही जाना है? कुछ तो चीज होगी ना जो इसको गार्ड कर रही है। बिल्कुल कर रही है। तो क्या होता है कि विंड पाइप की ओपनिंग पे हमारे पास यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि काम कर रहा है किस चीज का? विंड पाइप को बंद करने का। ठीक है, मान लो कि पाइप खुला हुआ है, जैसे ही खाना आया तो ये विंड पाइप को बंद कर देगा। ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये बंद हो जाएगा, जिससे कि विंड पाइप की एंट्री हो जाएगी बंद। अब ऑब्वियसली उस खाने के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तो वहीं जाएगा ना, और कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ फूड पाइप में जाएगा। इससे क्या होगा कि खाना फूड पाइप में ही रहेगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा, और हम शोक नहीं होंगे, हम भगवान को प्यारे न्यारे नहीं होंगे। ठीक है जी। सो दिस इज द रोल ऑफ एपिग्लॉटिस, जो कि आप डाइजेशन में भी पढ़ रहे हैं और रेस्पिरेशन के टाइम पे भी आपको ये वर्ड देखने को मिल सकता है, बट इसका जो फंक्शन है ये दोनों जगह ही सेम है। ठीक है, तो ये हो गया अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अलोंग विद ऑल द पार्ट्स दैट वी हैव। ठीक है जी, तो लेट्स जस्ट मूव अहेड एंड सी क्या क्या है हमारे पास। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में। ठीक है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है अपने पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं वो है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। वहीं पे ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स है, हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, लिवर है, पैनक्रियाज है एंड फाइनली इंटेस्टाइन है। अब बोलोगे कि मैम आपने पूड़ी छोले की बात करी थी और आपने यहाँ पे ग्लैंड्स बढ़ा दिए, यहाँ पे स्टमक, ईसोफेगस सब बढ़ा दिया, पूड़ी छोले का क्या यूज था? बता रही हूँ, बिल्कुल बता रही हूँ, थोड़ा सा तो पेशेंस रखो, है ना। सो इसी पेशेंस के लिए, क्योंकि आपने पेशेंस रख लिया है, आई नो बहुत छोटा गैप था, बट आपको अवार्ड तो मिलना चाहिए, राइट? तो ये दो चीजें होंगी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट। अब स्टार्ट करेंगे एक एक पार्ट को और बताती हूँ रोल ऑफ पूड़ी एंड छोले। तो बेटा जब तुमने पूड़ी छोले खाए तो ऑब्वियसली पूड़ी का टुकड़ा लिया, छोले मस्त लगाए और ले लिया माउथ में। आय हाय बड़ा स्वाद आता है ना। तो स्वाद तो आया, वो स्वाद किसकी वजह से आया? अब उस पूड़ी को जो तुमने मुंह में लिया है उसको डायरेक्टली नहीं निगलोगे, उसको पीसोगे। तो उसने उसको छोटे छोटे टुकड़े में कैसे बनाया और किसने बनाया, है ना। और जब वो ऐसा हो गया, उस पूड़ी में क्या था, उस छोले में क्या था, ये सब भी तो जानना है। तो बिल्कुल जानना है। तो वो जो स्वाद आया, ठीक है, वो जो स्वाद आया वो आया माउथ में टंग की वजह से। ठीक है, वो जो स्वाद आया पूड़ी और छोले में यम्मी यम्मी सा, इट वाज बिकॉज ऑफ द टंग, क्योंकि हमारे टंग पे प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड्स। ठीक है, हमारे पास है टेस्ट बड्स और हमारे पास स्पेसिफिकली 4 तरीके के टेस्ट बड्स हैं। ठीक है, 4 तरीके के टेस्ट बड्स हैं, बेसिकली 5 है। अब देखो क्या क्या है हमारे पास। है स्वीट के लिए, खाना खाओगे तो मीठा पता लग जाता है ना, ओहो मीठा है ये। देन सॉल्टी, बिना नमक के तो खाना ही अच्छा नहीं लगता, राइट। तो वो नमक वाला टेस्ट कैसे पता लग रहा है? वो टंग की वजह से, क्योंकि टंग पे टेस्ट बड है सॉल्ट के लिए भी। देन सावर, खट्टी चीजें, राइट। इमली खाओ कैसे खट्टा खट्टा सा लगता है, राइट। तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट बड। एंड लास्टली हमारे पास होता है बिटर। ठीक है, हमारे पास होता है बिटर, कड़वा, कि ये चीज कड़वी है, जैसे करेला। इसका टेस्ट कैसे पता लग रहा है? अगेन टंग की वजह से। इस 4 के अलावा हमारे पास एक और है जो कि यू से शुरू होता है, और अगर आपको वो पता है तो बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में, हम देखेंगे कि किस किस को इसका नाम जो है वो याद है। और अगर मैं इसका एग्जांपल दूं कि किस चीज को हम इसमें काउंट कर सकते हैं, तो हम टोमेटो को इसके अंदर काउंट कर सकते हैं, हम चीज को इसके अंदर काउंट कर सकते हैं, राइट। तो ये है एग्जाम्पल उस लास्ट वाले टेस्ट बड का, जो कि आप कॉमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। एंड फिर एक और सवाल आता है। क्या सवाल मैम? कितने सवाल है मैम? बहुत सवाल है, जिसमें से आप लोग का सवाल होगा कि हम तीखी चटनी खाते हैं, तीखी चटनी खा रहे हैं, तीखी सब्जियां खा रहे हैं, या तीखी तीखी चीजें खा रहे हैं, तो तीखा कैसे लग रहा है? ये भी तो सवाल है ना। हाउ वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज स्पाइसी?
ये स्पाइस वाली जो चीज है, जो स्पाइसी लगती है चीजें, it is just because of the sensations that are caused on tongue. स्पाइस के लिए ऐसे हमारे पास कोई भी टेस्ट बड नहीं है। जब हमें कोई चीज तीखी लग रही है, इसका ये मतलब है कि जो आपके टेस्ट बड्स हैं उसमें सेंसेशंस हो रही हैं, वो इरिटेट हो रहे हैं, तभी आपको कोई चीज जो है वो तीखी लगती है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास इसके लिए कोई टेस्ट बड है तभी हमें ये तीखा लग रहा है। इट्स जस्ट दैट वो जो हमारे टंग पे कुछ पैपिलेज प्रेजेंट होते हैं उनमें थोड़े से इरिटेशन कॉज कर देते हैं, राइट? तो ये था टंग का एक फंक्शन। इसके अलावा टंग की अगर हम दूसरी बात करें तो ये हेल्प करता है फूड को माउथ में इधर उधर मूव करने में, राइट? जो फूड है, देखो जब हम खाना चबा रहे हो तो हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि हमने एक ही तरफ खाना रखा हुआ है च्यू कर रहे हैं। पर्पसली करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा होगा, बट जब हम नॉर्मली खाना खा रहे हो तो फूड हमारे पूरे माउथ में घूम रहा होता है, राइट? सो मिक्सिंग ऑफ फूड जो है इन आवर माउथ, इट इज बिकॉज ऑफ दिस टंग ओनली। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो खाना जब हम निगलते हैं, खाना जब हमारे मुंह से नीचे की तरफ जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्वैलोइंग, और स्वैलोइंग में भी जो हमारा टंग है बेटा वो हमारी मदद करता है, ठीक है? तो ये हो गए बेसिक 3 फंक्शन अपने टंग के। अब इसके अलावा मैम हमारे दांत होते हैं ना हार्ड से, तो ये दांत क्या कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली जब तुम खाना खा रहे हो उस दांत ने उस खाने को पीसने का काम करना है, ठीक है? तो ये जो टीथ हमारे पास प्रेजेंट है ये बेसिकली क्या करते हैं, ये फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। टीथ क्या करेंगे? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, चबाने में और उसको पीसने में हेल्प करता है कौन? बेटा टीथ, जो कि है मुंह का डॉन, राइट? और जो टीथ है हमारे पास इसके 4 अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है? तो टीथ में अगर हम 4 अलग अलग टाइप्स की बात करें तो स्टार्टिंग के जो दांत है अपने काफी शार्प होते हैं, राइट? ऐसे करके खाएंगे ना हम एप्पल, तो एप्पल खाना हो, गुआवा खाना हो या कोई भी चीज इसे काटना हो तो हम आगे वाले दांतों का यूज करते हैं। तो ये जो दांत है इन्हें कहा जाता है इंसीजर, ठीक है? हमारे पास है इंसीजर्स जो कि कटिंग और बाइटिंग का काम करते हैं, काटने में हेल्प करते हैं। देन आप में से बहुत लोगों ने टेप काटा होगा, है ना? अब तो चलो कैंची यूज कर लेते हैं, बट जब कोई नहीं देख रहा होता तो इस चलो दांत से काट लेते हैं, है ना? तो आगे वाले दांत कोई यूज नहीं करता, लोग यूजुअली अपने साइड वाला दांत यूज करते हैं जो कि थोड़ा कोनिकल होता है। चलो अगर आपने टेप नहीं काटा, अच्छे बच्चे हो, तो कम से कम गन्ना खाया होगा। जो गन्ना छीलते हैं हम यूजुअली सामने वाले दांत से नहीं छीलते, हम साइड से छील के खाते हैं, राइट? तो ये जो साइड वाले दांत हैं ये किसी चीज को चीरने फाड़ने के काम आते हैं, राइट? तो पहली बात, इन्हें कहा जाता है कैनाइन, इन्हें कहा जाता है कैनाइन, और ये हेल्प करते हैं किसी भी चीज की टियरिंग में, ठीक है? तो चीरने फाड़ने वाला काम। इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो आपके पास जाड़ आना शुरू हो जाती है, मोटे मोटे दांत आना शुरू हो जाते हैं, राइट? तो उसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं अगेन, जो कि है प्रीमोलर्स एंड मोलर, ठीक है? प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो जिनके अंदर ये चारों टाइप के दांत आ गए हैं उनके मुंह में होंगे कुल 28 दांत, उनके मुंह में होंगे कुल 28 दांत। और अब सवाल आएगा फिर से कि मैम बोला तो जाता है कि हमारे मुंह में 32 दांत है, ऐसा नहीं होता। ज्यादा लोगों के पास 28 दांत है, स्पेशली आपकी एज के लोगों के पास। 17-18 साल के बाद ना हमारे मुंह में 4 दांत और आते हैं, राइट? तो वो जो +4 वाले टीथ हैं, ये जो 4 दांत हैं इन्हें हम कहते हैं विजडम टूथ। इन्हें कहा जाता है बेटा विजडम टूथ, सिंगल है तो टूथ, अदरवाइज चारों को साथ में देख रहे हैं हम तो विजडम टीथ, ठीक है? तो ये जो विजडम टीथ है इसका ऐसा मानना है कि जब किसी के ये दांत आ जाता है ना तो बहुत नॉलेजेबल हो जाता है, बट डू नॉट टेक इट सीरियसली, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? और ये जो विजडम टीथ है ये बेसिकली अब वेस्टिजियल माना जाता है क्योंकि अब हमें इसकी एज सच ज्यादा यूज नहीं पड़ती। आपके मुंह में 28 दांत है, क्या आपको खाना खाने में प्रॉब्लम होती है? नहीं ना। 4 दांत और आ जाएंगे तो क्या आपको खाना खाने में आसानी होगी? नहीं, नॉट रियली, राइट? सो इसीलिए जो विजडम टूथ है ये वेस्टिजियल है। बट मैम अगर वेस्टिजियल है तो है ही क्यों?
तो बेटा जब हम बने थे राइट, बहुत पहले जब इंसान इवॉल्व हो रहा था, उस टाइम पे अगर आपको याद हो जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो यूजुअली सारी चीज़ें रॉ खाते थे राइट, रॉ मीट ऑफ एनिमल्स खाते थे, और वेजिटेबल्स भी हो गए, इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे सॉफ्ट ही हों, है ना। स्पेसिफिकली अगर हम मीट की बात करते हैं तो जब रॉ खा रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइट होता है राइट, उसको च्यूइंग में बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है। तो उन चीज़ों के लिए हमारे पास ये एक्स्ट्रा सेट ऑफ टीथ थे जो कि फूड की क्रशिंग को और ज़्यादा ईजी बना देते हैं। तो प्री मोलर, मोलर एंड विजडम टूथ जो है ये तीनों ही क्रशिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं कि भाई बस पीस के इसका एकदम चखना सा बना देना है। एंड इस चखने का जो है, डू नॉट यूज द वर्ड चखना दो, सो ये जो एकदम पेस्ट लाइक फॉर्म बन जाएगा इस फूड का, ये अब जाना है हमारे ईसोफेगस में राइट। तो ये जो फूड था, जो कॉम्प्लेक्स फूड था, वो किस में टूट गया, एकदम बारीक पेस्ट जैसे में। और ये जो पेस्ट में चेंज हुआ तो यहाँ पे भी तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना है ना, अब हमारी बॉडी से यूज कर सकती है। तो ये भी तो एक टाइप की डाइजेशन है ना। सो माउथ में बेटा दो टाइप की डाइजेशन होती है, दो टाइप की डाइजेशन एज इन, अगर हम माउथ की बात कर रहे हैं तो रुको जी, एक काम करते हैं, इनर बोर्ड लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा अच्छे से चीजें दिखेंगी, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि व्हाइट में बहुत लोग को दिखता नहीं है। ये आई थी हमारे पास क्वेरी। सो यस, अगर हम बात कर रहे हैं माउथ की, तो माउथ में जो डाइजेशन है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, डाइजेशन, डाइजेशन इन माउथ। डाइजेशन इन माउथ जो है ये दो तरीके की होती है, मतलब कि माउथ में हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है, ठीक है। माउथ में मैकेनिकल भी हो रही है और केमिकल भी हो रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो फूड हमने खाया है उस फूड को हम एकदम चर्न कर रहे हैं ना, उस फूड को फिजिकली दिखने में वो पहले एकदम सॉलिड था, मुंह में लेके एकदम पेस्ट बना दिया, तो इसका भी तो बड़े से छोटा टुकड़ा हो गया ना, तो वो भी डाइजेशन है। जो फिजिकल चेंजेस फूड में आप देख पा रहे हैं दैट इज बेसिकली द मैकेनिकल डाइजेशन दैट इज हैपनिंग हियर। Whereas जब एंजाइम्स की प्रेजेंस में फूड के अंदर का जो कंपोनेंट है वो टूट रहा है, उस डाइजेशन को हम बोलेंगे केमिकल डाइजेशन, ठीक है जी। तो माउथ में ये दोनों ही हो रहे हैं, मैकेनिकल वाला होगा बिकॉज ऑफ द टीथ एंड जो केमिकल वाला है वो होगा बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स कहाँ से आएंगे, तो ये एंजाइम्स आएंगे बेटा ग्लैंड से। जितने भी ग्लैंड्स है ना हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, सब एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं जो कि कुछ काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे वापस से सवाल आएगा कि मैम अब ये एंजाइम्स क्या है, तो अगर मैं बताऊं कि एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स जो है, एंजाइम बेसिकली हमारी बॉडी के बायो कैटलिस्ट्स होते हैं। ये बायो कैटलिस्ट्स हैं जो कि एक रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि तुम्हारे पास एक ताला है, ताला खुल नहीं रहा, इसे खोलने के लिए चाबी चाहिए ना, है ना। सेम वे एक खाना जो है हमारे पास, एक खाना तो नहीं, जो फूड है उसके अंदर का जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट की जो चाबी है, मतलब हमें तोड़ना है ना उसे, तो तोड़ने के लिए तो खोलना पड़ेगा, तो उसे खोलने के लिए जो चाबी है वो हमारी एंजाइम है। सो एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो हमारा फूड मटेरियल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं, एंजाइम तो हमारे फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है, ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, इस एंजाइम पे बेटा लग जाएगा अपना फूड मटेरियल, ठीक है, ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, मतलब कि ऐसा टुकड़ा जिसमें काफी ज्यादा जो कंपोनेंट्स है वो एकदम से चिपके हुए हैं। देन जब ये एंजाइम से बाइंड कर जाएगा तो ये एंजाइम उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देगा, ठीक है। ये जो फूड है ये टूट के इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ये सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। So this is what the enzyme is doing. It binds with the food material and breaks it into smaller pieces or simpler form. ठीक है, तो this is how the enzyme works. And जहां पे भी आप माउथ के बारे में देखेंगे
और चाहे एलिमेंट्री कैनाल पूरा ही देख लीजिए, वहाँ पे आपको हर जगह एंजाइम्स मिलेंगे जो कि सिक्रीट किए जाते हैं ग्लैंड्स के थ्रू। वैसे ही हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है, वैसे ही जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है माउथ में। तो माउथ के अंदर ये सलाइवरी ग्लैंड होते हैं 3 इन नंबर। हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड है, एक 2 ऊपर एक यहाँ पे, ठीक है, 2 ऊपर एक यहाँ पे। और तीनों सलाइवरी ग्लैंड जो है ये बेसिकली हेल्प करते हैं फूड की डाइजेशन में। और कैसे? बाय सिक्रीटिंग द सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रीट किया है, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज टाइलिन। ठीक है, पी इसमें साइलेंट रहेगा, इसको कहते हैं हम टाइलिन, जो कि सलाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम है। और इसका बेटा है अपना एक काम, ऑब्वियसली जन्म लिया है तो काम करना पड़ेगा। तो सलाइवरी अमाइलेज अगर बाहर आया तो इसे कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या काम करने वाला है? ये जो हमने खाना खाया है उसमें जो स्टार्च है, स्टार्च को तोड़ के कन्वर्ट करेगा सिंपल शुगर में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? सिंपल शुगर में। ठीक है, तो मैम हमने तो खाया था पूड़ी छोले, अब उस पूड़ी छोले में स्टार्च कहाँ है? तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपने पूड़ी छोले खाए हैं उसमें ना ही सिर्फ स्टार्च बल्कि बाकी कंपोनेंट्स भी हैं, तो शॉक तो ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप इसे बहुत लोग को ऑलरेडी पता भी होगा। तो हमने जो पूड़ी छोले लिए हैं, पूड़ी क्योंकि उसके अंदर आटा है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल है। कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल स्टार्च है, बिल्कुल है। तो स्टार्च पता लग गया खाने में है, यस मैम। नाउ उस पूड़ी को तेल में तला है ना, तो तेल में क्या होता है? फैट होते हैं, राइट। तो हमारी जो पूड़ी है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हो गए और फैट्स भी हो गए। नाउ दूसरी चीज क्या ली थी हमने लिए थे चने। एंड ये तो दुनिया में सबको पता है कि चने भाई बहुत अच्छे सोर्स हैं किसके? प्रोटीन्स के। तो जो पूरी और चना हमने लिया है उसके अंदर हमारे बेसिक 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और इन्हीं 3 चीजों की डाइजेशन जो है वो हम अपने इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पढ़ने वाले हैं, जिसमें से जो पहली चीज है स्टार्च, उसकी डाइजेशन यहाँ शुरू हो गई है, खत्म नहीं हुई है, शुरू ही हुई है। तो स्टार्च जो है सिंपल शुगर में चेंज होता है अपने माउथ में। ठीक है, तो माउथ का काम सिर्फ खाना चबाने का नहीं है, खाना डाइजेस्ट करने का भी है। इसीलिए कहा जाता है कि खाने को अच्छे से चबाओ। अच्छे से चबाओगे ना तो उस खाने को ज्यादा टाइम मिलेगा मुंह में रहने का, जिससे कि जितना भी स्टार्च है, ज्यादा से ज्यादा स्टार्च जो है वो माउथ में डाइजेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई बेटा जी माउथ की बात। अब जो खाना है माउथ से जाएगा आगे, आगे कहाँ जाएगा? आगे जाएगा ये ईसोफेगस में। ठीक है, आगे जाएगा ये ईसोफेगस में, जो कि एक रास्ते का काम करता है माउथ से स्टमक तक के लिए। अब खाना बेचारा जाएगा तो उसे लंबा सफर तय करना है ना, तो सफर तो हम रोड पे तय करते हैं। तो ये जो है ये रोड की तरह जो खाने को माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम करता है। तो बेसिकली ये जो है ये है अपना मस्कुलर स्ट्रक्चर। ईसोफेगस जो है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि माउथ से स्टमक को कनेक्ट करता है। ठीक है, इट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक, जिसकी मदद से जो फूड है वो माउथ से स्टमक तक पहुंच जाएगा। अब एक शब्द यूज किया मैंने, फूड, राइट। तो वो जो शब्द है बेटा फूड, उसे हम कहते हैं जब वो हमारे माउथ में आता है। ठीक है, जब हमने बाहर से मुंह में लिया तब उसे हम फूड कहेंगे। जब वो माउथ में है, ठीक है, जब वो हमारे माउथ में है तो उसको हम कहते हैं बोलस। ठीक है, फूड वंस एंटर इन द माउथ, राइट। माउथ में जब फूड आया तो फूड एंटर्स इन माउथ। रुको 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 रुको, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम कह सकते हैं कि फूड दैट इज देयर इन द माउथ इज कॉल्ड एज बोलस। कहाँ लिखे? लिखेंगे, यही लिखेंगे, और कहाँ लिखेंगे? सो इधर लिख देते हैं, फूड इन माउथ इज कॉल्ड एज BOLUS, बोलस। ठीक है,
अब ये जो बोलस है जब ये माउथ से जाएगा ईसोफेगस की तरफ तो इसका हो जाएगा बेटा नामकरण। जब ये ईसोफेगस इस फूड को ड्रॉप कर देगा स्टमक में तो इसका नाम हो जाता है वहां पे काइम, CHYME, जो कि मैं आपको स्टमक के टाइम पे बताऊंगी। इतना क्लियर हो गया कि ईसोफेगस जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि माउथ से स्टमक को कनेक्ट कर रहा है, और इस ईसोफेगस में होती है म्यूकस लाइनिंग, मतलब कि इसमें पूरा का पूरा म्यूकस प्रेजेंट होता है सो दैट जो फूड आगे जा रहा है वो इजीली फ्लो कर सके। अब जब फ्लो कर रहा है तो फूड कैसे जा रहा है? जो फूड जो जा रहा है वो वेव लाइक मोशन फॉलो करता है, ठीक है, वेव लाइक मूवमेंट होती है फूड की, जैसे लहरें आती जाती रहती है ना वैसे। मतलब कि मान लो अगर ये ईसोफेगस है, ठीक है, अब इसमें से आ रहा है फूड, तो फूड जैसे जैसे नीचे जाएगा ना, जहां से जाएगा वो पार्ट खुलता जाएगा और जहां नहीं है वो वापस से बंद होता जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वेव लाइक मोशन। और ये जो वेव लाइक मोशन है इसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो मूवमेंट हो रही है फूड in the esophagus by making this wave like form, इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम पेरिस्टालसिस कह सकते हैं, ठीक है। पेरिस्टालसिस के थ्रू ये जो फूड है यहाँ से मूव करेगा, कहाँ से कहाँ तक? माउथ से लेके स्टमक तक। ना कि सिर्फ ईसोफेगस बल्कि हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड है वो बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही आगे तक जाती है, ठीक है जी। तो फूड जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ने वाला है एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे किसी चीज की डाइजेशन नहीं हो रही, बस हमारा जो ईसोफेगस है इसको स्टमक में पहुंचा देगा। किसको? जो हमारा बोलस था। जैसे ही फूड यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, जो फूड है, फूड हियर इज कॉल्ड CHYME। तो ये याद होना चाहिए। थोड़ा सा इसको इरेज करके यहाँ लिख देते हैं। यस, इसको कहते हैं हम काइम। अब ये तो पता लग गया कि यहाँ खाने को क्या कह रहे हैं, बट यहाँ है क्या क्या, है ना। आप कहीं पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली हम फैसिलिटीज तो ढूंढेंगे कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज हमको मिल रही हैं। तो यहाँ मिल रही है काफी सारी फैसिलिटीज, जिसमें से यहाँ कुछ फैसिलिटीज आपके लिए ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है गैस्ट्रिक ग्लैंड की, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये अलग अलग चीजें सिक्रीट कर रहे हैं, जैसे कि पेप्सिन, ये वो वाला पेप्सी नहीं है, ये पेप्सिन है। देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड भी दे रहे हैं आपको, देखो, एंड म्यूकस भी दे रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इनका क्या क्या रोल है और यहाँ क्या क्या चीजें होने वाली हैं। सो यहाँ क्या क्या होने वाला है उससे पहले एक बार देख लो स्टमक का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्टमक बेटा हमारा दिखता है कुछ ऐसा सा। ऑब्वियसली ऊपर भी ओपनिंग होगी, नीचे भी ओपनिंग होगी, क्योंकि ऊपर ईसोफेगस से खाना आ रहा है और यहाँ से निकल के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला है। तो जब ओपनिंग है मतलब कि दरवाजे हैं यहाँ पे, तो अंदर जो चीजें हैं स्टमक की वो बाहर जा सकती हैं, जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं। और स्टमक तो फेमस है अपने एसिड के लिए। स्टमक में तो एसिड है हमारे पास, दैट इज HCl। तो ये एसिड भी तो बाहर जा सकता है, बट ऐसा होता नहीं है ना। कभी देखा या किसी को सुना है बोलते हुए कि भाई मेरा जो एसिड है वो बह के चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में? ऐसा नहीं होता, राइट। वो सारा का सारा एसिड जो है वो स्टमक में ही प्रेजेंट है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसे हुआ कि यहाँ पे दरवाजे तो थे, उन दरवाजों पे दरवाजा जो होता है ना वुडन वाला या जो भी, वो भी प्रेजेंट था। ओपनिंग तो थी, उस ओपनिंग के लिए प्रॉपर हमारे पास कवरिंग भी प्रेजेंट थी। तो टॉप पे भी एक है और नीचे भी एक है, तो इन्हें कहा जाता है स्फिंक्चर, राइट। जो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पार्ट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग गवर्न करते हैं, उन्हें हम स्फिंक्चर कहते हैं बेटा। एंड कौन सा स्फिंक्चर है इसका भी अपना अपना नाम है। तो ऊपर वाला जो स्टमक का स्फिंक्चर है, ठीक है, स्फिंक्चर है, इसका नाम है कार्डियक स्फिंक्चर, ठीक है। इसे याद कैसे रखेंगे? इसको याद आप ऐसे रखेंगे कि जो हार्ट होता है, जो दिल होता है हमारा, उसकी जो मसल्स हैं उनका नाम कार्डियक मसल है, राइट। तो ऊपर वाला जो हार्ट का स्टमक का पोर्शन है वो हार्ट के ज्यादा नजदीक है, तो ऊपर वाला हो गया अपना कार्डियक स्फिंक्चर और नीचे वाला जो है वो हो जाएगा पाइलोरिक स्फिंक्चर,
वो हो जाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। और अगर इसमें कंफ्यूजन हो जाए कभी कि कार्डियक कौन सा है, पाइलोरिक कौन सा है, हार्ट मसल्स याद ना रहे, तो इतना याद रखना कि जब हम ABCD पढ़ते हैं तो C पहले आता है और P बाद में आता है, ठीक है। तो इसीलिए कार्डियक ऊपर होगा और पाइलोरिक नीचे। तो ये हो गई इसके स्फिंक्चर्स की बात कि स्टमक की ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो कैसे गवर्न हो रही है। ओके मैम, समझ आ गया, क्लियर हो गया इतना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हुए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब क्योंकि ये ग्लैंड्स है ऑब्वियसली इनके फंक्शंस भी होंगे, राइट। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है इनके अंदर होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस जो कि सिक्रीट करते हैं पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। और ये जो तीन चीजें हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने उस छोले भटूरे या फिर छोले और पूरी को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, देखो ये क्या कर रहा है एक्टिवेट, सॉरी ये क्या कर रहा है सिक्रीट, पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन है इसका काम क्या है, ये जो पेप्सिन है बेटा ये हमारे फूड में जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा, ठीक है। जो छोले पूड़ी में जो छोले हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ क्रशिंग होगी माउथ में, उसका कोई भी पार्टिकल इधर से उधर नहीं होगा, प्रोटीन सारा का सारा उसमें वैसे ही रहेगा। अब वो पहुंचेगा हमारे पेट में और पेट में उस चने की होगी डाइजेशन स्टार्ट। कैसे, क्योंकि ये जो पेप्सिन है ये कन्वर्ट करेगा उस खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को पेप्टाइड में, ठीक है। खाने में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसका कन्वर्जन होगा पेप्टाइड में। कहां पर बेटा जी, अपने इस स्टमक में, ठीक है। तो मैम यहाँ एसिड क्यों प्रेजेंट है, ये भी सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब देंगे क्यों नहीं देंगे। तो ये जो एसिड है ना इसके दो तीन काम है, दो तीन कामों में से पहला काम, क्योंकि एसिड है बहुत भयंकर है, बहुत स्ट्रांग है, तो ये जितने भी अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कर देगा किल, ठीक है। तो जो भी अपने पास माइक्रोब्स हैं उनको ये किल कर देगा, मतलब कि जो बैड वाले माइक्रोब्स हैं अगर वो एंटर करेंगे फूड के थ्रू तो ये उनको मार देगा। बढ़िया काम, बड़ा हीरो वाला काम किया है। अब दूसरा काम, दूसरा काम तो इसका और बढ़िया है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है इसका इस पेप्सिन को, ये जो पेप्सिन है ना ये आलसी बच्चा है, ये उठता ही नहीं है कि उठो काम करो, इसको उठाना पड़ता है बार बार कि भाई देखो प्रोटीन आ रहा है उठो और काम पे लग जाओ। तो उठो और काम पे लग जाओ वाला काम कौन करवाता है, ये HCl। तो ये HCl इंपॉर्टेंट है इस पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि ये जो पेप्सिन है बेटा इसको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। दैट इज वाई जो स्टमक है उसके अंदर HCl जो है वो प्रेजेंट है। इतना क्लियर हो गया है, आई होप दैट सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं भी हो रहा तो यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी विल ट्राई टू रैप इट अप और वी विल ट्राई टू आंसर ऑल द थिंग्स, राइट। सो डू नॉट वरी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो यही सॉल्व होंगी, हम ही करेंगे। बस अपनी क्वेरीज आप हम तक पहुंचा सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख के या फिर टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट होके, ठीक है। सो आ जाओ यहाँ पे वापस। तो इसने क्या काम किया, इसने माइक्रोब को किल किया और दूसरा पेप्सिन को एक्टिवेट किया, ठीक है। तो ये हो गया HCl का काम। अब ये म्यूकस क्या कर रहा है, अगला सवाल ये भी है कि ये म्यूकस क्या कर रहा है। ये म्यूकस भी बड़ा काम कर रहा है और बड़ा काम ये है कि ये जो म्यूकस है ये HCl से हमारे पेट को बचा रहा है, क्योंकि ये HCl बहुत खूंखार है, ये हमारे पेट को जला सकता है, पर हम तो नहीं जलना चाहते या फिर हम आज तक जले नहीं है ना। इतने बड़े हो गए कि आज तक आपका पेट जल गया नहीं ना। तो अगर आपका पेट नहीं जला है मतलब कुछ तो चीज है जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है जी। वो चीज जो है वो है अपनी म्यूकस, अपना प्यारा म्यूकस जो हमको प्रिवेंट कर रहा है, किससे, प्रिवेंट्स फ्रॉम HCl। और किसको कर रहा है प्रिवेंट, स्टमक को। बेचारा स्टमक कितना काम कर रहा है, एसिड भी है, वो एसिड पेप्सिन को जगा रहा है, ठीक है। एसिड तो पेप्सिन को जगा रहा है और एसिड से हमें कौन बचा रहा है, म्यूकस। तो यहाँ पे देखो सारा का सारा काम हो रहा है और यहाँ पे एक और काम क्या हो जाएगा, अपना प्रोटीन हो जाएगा ऑलमोस्ट डाइजेस्ट।
फाइनल डाइजेशन यहाँ नहीं हुई है प्रोटीन्स की, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारे प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड प्रेजेंट थे, प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड है वो यहाँ पे फॉर्म हुए, ठीक है। प्रोटीन की दीवार मतलब कमरे जो थे ना, कमरे को तोड़ के इसकी दीवारें हमने अलग कर दी है, ठीक है। तो ये कमरा हो गया प्रोटीन, और इस कमरे की जो एक एक दीवार है वो हो जाएगी पेप्टाइड। और इस पेप्टाइड को भी तो और तोड़ना है ना, दीवारों को भी तो हम और तोड़ सकते हैं, ईंटों तक पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल ईंटों तक जब पहुंचेंगे उसकी प्रोसेस और आगे होगी, ठीक है। तब तक के लिए ये था स्टमक के बारे में, और ये थी सारी की सारी चीजें हमारे अपर एलिमेंट्री कैनाल की, मतलब कि माउथ से लेके स्टमक की, ठीक है जी। तो इतनी इंफॉर्मेशन हम आज के लिए रखेंगे, और जो लोअर एलिमेंट्री कैनाल है हमारा, मतलब कि इंटेस्टाइन्स का जो रोल है वो हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। तब तक के लिए आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टे कनेक्टेड हियर एंड रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट वी हैव हियर, एंड दिस वे यू विल गेट टू लर्न द थिंग्स। जो भी डाउट्स हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं आज का सेशन। आप बने रहिएगा हमारे साथ अगले सेशन के लिए। अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी जल्दी जल्दी देख लेना। हम मिलेंगे दोबारा से, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। एंड ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे स्कॉर प्लस ऐप पे, तो आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं स्कॉर प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से। सो डू दैट एंड एंजॉय ऑल द थिंग्स दैट आर बीइंग सर्व्ड टू यू। बाय बाय।